हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग लाए हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम और ये पार्ट 1 है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, 2 पाइप होता है या 3 पाइप होता है। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है भरने वाला पाइप और एक होता है खाली करने वाला पाइप। इसमें सिर्फ 2 नल होगा। अगर भरने वाला नल होगा तो उसका क्षमता हम प्लस में लेंगे, अगर खाली करने वाला नल है तो उसको हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। भरने वाले पाइप को हम प्लस में लेंगे और खाली करने वाले पाइप को हम माइनस में लिखते हैं। एक नोट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, यदि खाली करने वाला पाइप का क्षमता भरने वाला से ज़्यादा होगा, यदि खाली करने वाला पाइप का क्षमता भरने वाला पाइप से ज़्यादा होगा तो टंकी कभी नहीं भरेगा। ठीक है, टंकी हमेशा खाली होगा। भरने वाला का क्षमता कम है और खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा, इसका मतलब टंकी जो है वो हमेशा खाली होगा, टंकी कभी भरेगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 2 टोटियाँ, टोटियाँ का मतलब होता है नल, 2 टोटियाँ एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती है। दोनों भरने वाला है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज जो है वो कितने मिनट में भरेगा। तो भरने वाला पाइप को हम क्या बोले हैं, भरने वाला हमेशा आपको प्लस में लेना। और मैं यहाँ पर आपको एलसीएम मेथड से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने टाइम एंड वर्क भी आप लोगों को एलसीएम मेथड से ही बताया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम भी एलसीएम मेथड से बताऊंगा। 2 टोटी है, तो मान लेते हैं कि पहला नल ए है जो ये 80 मिनट में क्या कर दे रहा है, 80 मिनट में भर रहा है। और दूसरा पाइप है ये 120 मिनट में, कितना देरी में भर रहा है, 120 मिनट में। तो याद रखिएगा भरने वाला प्लस होता है। प्लस लिखने से क्या होता है कि आपको याद रहेगा कि ये भरने वाला ये भी भरने वाला। दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। 80 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं 80 और 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं। हम एक ही बार 40 लगाएंगे, 40 दूनी 80 और 40 तिहाई 120, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, यानी 240 आ जाएगा। तो ये जो आया यही मेरा टोटल वर्क होता है। ठीक है, यानी यही हमको टोटल वर्क हो गया। 80 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या आ जाती है, ये आ जाती है क्षमता। टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम हो, बिना क्षमता के आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिना एफिशिएंसी के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पूछा है कि एक साथ, यानी दोनों को एक साथ निकालना, टाइम निकालना है दोनों का एक साथ, यानी A + B। और टाइम बराबर क्या होता है, मैंने बताया ऊपर हमेशा वर्क होता है और नीचे क्या होता है, इफिशियंसी। तो टोटल वर्क मेरा कितना है, 240 है। और दोनों को एक साथ 3 2 5 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी यानी 5 के 20 और 5 8 40, यानी 48 मिनट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने आपको एलसीएम मेथड बताया है, तो एलसीएम मेथड काफ़ी इजी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ABC 3 पाइप टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी। तो यहाँ पर तीनों क्या है, भरने वाला है। यहाँ पर किसी के बारे में खाली के बारे में नहीं बोला गया है। ABC ये है 12 घंटा, ये है 15 घंटा और ये है 18 घंटा। सब क्या है, भरने वाला है। तो इसके आगे प्लस दिखा देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस में इसलिए लिखता हूँ कि आप भूले ना पाएँ कि ये भरने वाला है कि खाली करने वाला है। तो यहाँ पर तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे कितना, ये है 12 है, 15 है, उसके बाद ये 18 है। तो इसका एलसीएम अगर हम 3 से निकालते हैं
तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छक्का 18। उसके बाद हम 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 और ये 2 तो ये हो जाएगा, यानी ये तो 2 5 10 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी 180 आ जाएगा। तो ये जो 180 आता है यही मेरा टोटल वर्क होता है, याद रखिएगा, यही मेरा टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पर आपको इफिशियंसी निकालना, 12 से भाग दोगे तो ये तुमको 15 आ जाएगा। 12 से अगर भाग दोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अगर 15 से भाग दोगे तो आपको 12 आ जाएगा, और 18 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा। अब पूछ रहा है आपको टाइमिंग निकालना है। टाइमिंग किसका निकालना, तीनों को, A प्लस B प्लस C। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, वर्क इफिशियंसी। तो यहाँ पर मेरा वर्क टोटल है 180 है, और टोटल हमको निकालना है इफिशियंसी 15 10 25, 25 और 10 35, 35 और 2 37, 37 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमको आ जाएगा 4.32/37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं अभी आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, और मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जो उस ट्रिक से आप कोई भी पाइप एंड सिस्टम को आसानी से बना लीजिएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर देता। जैसे हम मान लेते हैं कि पहला नल मेरा A है, तो ये 20 घंटा टाइम ले रहा है, और दूसरा नल मान लेते हैं वो क्या है मेरा, वो है 25 घंटे। दोनों क्या है, खाली करने वाला, तो यहाँ माइनस दिखा देंगे। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100। यही मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है टोटल वर्क होता है। 20 से अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 25 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो दोनों का टाइमिंग पूछ रहा है। टाइमिंग निकालने के हम क्या बताए हैं कि टाइमिंग बराबर होता है वर्क और बटा में इफिशियंसी। टोटल वर्क है मेरा 100, ये दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, तो 11.1/9 यही मेरा टाइमिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। पाइप ए है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है तो प्लस, और जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है तो माइनस है। यदि दोनों एक साथ हो जाए तो कितने देर में खाली टंकी हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24। 6 से भाग देंगे तो 4, 8 से भाग देंगे तो 3, तो ये माइनस में रहता है और ये प्लस में रहता है। अब दोनों का टाइमिंग निकालना है, तो यानी A प्लस B। अब दोनों को जोड़ेंगे, हमको यहाँ पे चाहिए वर्क और नीचे चाहिए इफिशियंसी। तो ये माइनस में और ये प्लस में जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 1। कितना आएगा इफिशियंसी, 1 आएगा। अब भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा 24 का 24 ही आएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। यानी एक नल ए है जो उसको 60 मिनट में भरता है, और एक नल बी है जो उसको 75 मिनट में भरता है। ये भरने वाला, ये भी भरने वाला। एक तीसरा नल है, तीसरा नल उसे खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। यानी तीसरा नल को खाली करने वाला तीनों को एक साथ, यानी A प्लस B और ये माइनस रहेगा। इसको करने पे टोटल हमको 50 मिनट में भर जाता है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा हमको 300। तो 300 क्या है मेरा, यही मेरा टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 60 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 75 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 50 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो कहने का मतलब है ये तीनों का इफिशियंसी मेरा 6 है। तो ये 6 कैसे आएगा, तो ये 5 है और ये 4 है, तो 5 और 4 9, तो 9 में से 3, यानी सी का इफिशियंसी कितना आ गया, सी का इफिशियंसी आ गया 3। तो पूछ रहा है क्या कि नल सी भरे हौज को कितने समय में खाली करेगा। तो टाइमिंग पूछ रहा है किसका, सी का पूछ रहा है। तो ऊपर हो जाएगा वर्क और नीचे हो जाएगा इफिशियंसी।
टोटल वर्क मेरा कितना 300 है और इफिशियंसी कितना इसका 3 है, तो 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा। यानी हमारा मान लेते हैं कि पहला नल मेरा ए है, ठीक है, ये 10 घंटे में भरता है तो भरने वाला प्लस होता है, और दूसरा नल को हम मान लेते हैं कि बी है और ये 5 घंटे में खाली करता है, तो खाली करने वाले के सामने माइनस लिखते हैं। ये हम इसलिए लिखते हैं कि हमको याद रहे ये भरने वाला हो गया और ये हमारा खाली करने वाला होगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ये जो आता है मेरा ये टोटल वर्क होता है, ठीक है, टोटल वर्क बोलो या इसका कैपेसिटी बोलो। 10 से भाग देंगे तो ये एक बार में आएगा, 5 से भाग देंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब हमको टाइम निकालना है, ठीक है, तो दोनों का निकालना है ए प्लस बी, यानी दोनों को अब मिल जाएगा। तो हमारा क्या होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क मेरे पास 10 है। अब यहाँ पर दोनों का क्षमता निकालना है, तो ये 2 में से 1 जाएगा तो -1 आएगा। इसको घटाएंगे मतलब कि डिवाइड देंगे तो ये -10 आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है कि टैंक जो है वो खाली हो जाएगा कितने देर में, 10 मिनट में टैंक यानी 10 घंटे में खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है उन्हीं लोगों के लिए खासकर ये चैनल बनाया है और ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसलिए कमज़ोर विद्यार्थी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। यानी दोनों पाइप क्या है भरने वाला। पाइप ए है जो ये 20 मिनट में क्या कर रहा है, इसको 20 मिनट में ये भरता है यानी प्लस हो जाएगा, और बी जो है उसको 30 मिनट में, कितना 30 मिनट में भरता है, यानी ये भी हमारा क्या है भरता है। जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, यानी सी जो है वो खाली करने वाला कितने घंटे में, 1 घंटे में। और 1 घंटा का मतलब कितना होता है 60 मिनट होता है, क्योंकि ये घंटा में दिया हुआ है, बाकी दोनों मिनट में दिया हुआ, तो सबको हम मिनट में कर लिए, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और सबका अगर निकालेंगे एलसीएम तो हमको आ जाएगा 60। तो ये जो आता है ये मेरा क्या होता है टोटल वर्क बोलिए या इसको कैपेसिटी बोलिए, यानी टैंक की क्षमता कितनी है 60 है। अगर 20 से भाग देंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा। 30 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी प्लस में रहेगा। 60 से डिवाइड देंगे तो ये 1 और ये माइनस में रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वर्क बटा में इफिशियंसी। तो हमको टाइम निकालना है किसका, तीनों का, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों का निकालना है। तो ऊपर होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है 60 है, यानी ये कैपेसिटी है, ठीक है। इसको वर्क अगर नहीं बोलते हैं तो इसको हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, यानी ये टंकी का कैपेसिटी है 60 लीटर, ठीक है। तो तीनों का हमको क्षमता चाहिए, 3 2 5, और 5 में से ये 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। भरने वाला हमेशा प्लस, कोई भी नल दिया रहेगा तो उसके आगे आपको प्लस और माइनस लिखना है। ये इसलिए लिखा जाता है कि आपको याद होना चाहिए कि ये प्लस का मतलब भरने वाला है और माइनस का मतलब खाली करने वाला। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नल ए एक टंकी को 5 घंटे में तथा नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोला दिया जाता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में
30 मिनट और अधिक समय लगता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए जो है वो इसको कितने देर में भर दे रहा है, ये 5 घंटे में भर दे रहा है। और बी इसे कितने देर में भर दे रहा है, इसको भर दे रहा है 20 घंटे में भर दे रहा है। ठीक है, तो एक हमारा ए प्लस बी और ये माइनस लीकेज वाला, तो ये हमको नहीं पता कि कितने देर में कर, लेकिन ये 32 मिनट यानी 30 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। तो पहले हमको ये दोनों का समय मालूम करना होगा कि कितने देर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 5 से भाग देंगे तो 4, 20 से भाग देंगे तो 1, यानी अगर हम दोनों को एक साथ समय निकालेंगे तो टोटल वर्क मेरा 20 है, 4 1 5 है, 5 से भाग देंगे तो 4, यानी इसको भरने में लग रहा है 4 घंटा। लेकिन पूछ रहा है जो तीसरा पाइप है उसको 30 मिनट और लग रहा है, यानी प्लस इसमें जोड़ देंगे 30/60 करेंगे, यानी 1/2। अगर पूरा करेंगे कैलकुलेट तो ये हो जाएगा 9/2। इसका मतलब कि इसका टाइमिंग आ गया 9/2। अब ये हम क्या करेंगे, तीनों का अलग से फिर से एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका निकालना है और फिर इसका निकालेंगे, अलग से निकालेंगे एलसीएम। तो ये 5 का निकालेंगे, फिर ये 20 का निकालेंगे और ये 9/2 का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमको 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 6 30, 20 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40। जबकि ये खाली करने वाला, ये क्या है खाली करने वाला, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा 45 है। अब 45 में से अगर 40 घटाएंगे तो ये 5, तो ये जो क्षमता आया ये लीकेज का आ गया है। तो लीकेज का हमको टाइमिंग निकालना है, तो टोटल है 180। 180 में अगर हम 5 से डिवाइड देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 6 30, यानी 36 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बिल्कुल अलग प्रकार से क्वेश्चन है। जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दें या खोल दें, क्या होता है कि किसी नल को हम बीच में ही बंद कर दें खोल देंगे, तो ये इस पर संबंधित प्रश्न है। एक टब को नल ए 12 मिनट में और नल बी 15 मिनट में भर देता है। ठीक है, ए जो है ए 12 मिनट में क्या कर दे रहा है, 12 मिनट में इसको भरता है, और बी क्या कर रहा है, बी 15 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा भरने वाला, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यानी कहने का मतलब पहले यहाँ से निकालेंगे एलसीएम। 12 5 60 और 15 चौके 60 बोला है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद एक हो, यानी 3 मिनट के बाद इसको बंद कर देना। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में तो दोनों तो साथ में काम किया है, स्टार्टिंग में दोनों साथ में काम किया है, उसके बाद क्या है ए को बंद कर देगा तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। यही टोटल काम हमको 60 करेगा। ठीक है, टोटल हमको 60 करना है। तो कहने का मतलब है ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी दोनों कितने देर के लिए काम करेगा, तो दोनों काम किया होगा 3 मिनट के लिए। तो ये 3 के 3 हो जाएगा, और दोनों का क्षमता का निकालने जाए तो 5 4 9 हो जाएगा। ये बी का क्षमता हमको नहीं पता है, तो ये बी का 4 हो जाएगा, यानी बी इंटू 4 रहेगा बराबर ये 60 का 60 रहेगा। तो ये बी 4 हो जाएगा, बी इंटू 4, ये 9 या 27, इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 33। और 33 में अगर 8 से भाग देंगे, 4 से भाग देना है ना, तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 8 पूर्णांक 1/4 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 2 नल किसी हौज को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया गया। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरे हौज 4 घंटे में भर जाए। यानी ये पहला नल है, ए मान लेते हैं, ये 6 घंटे में क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। और दूसरा नल हम मान लेते हैं बी है, जो ये 8 घंटे में इसको भी भर दे रहा है, इसका मतलब प्लस है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये जो आता है ये ही टोटल वर्क यानी कैपेसिटी होता है। टोटल वर्क बोलिए
या इसका कैपेसिटी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो 6 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 3 होगा। अब क्वेश्चन बोला है तो दोनों को एक साथ खोल दिया गया। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया, यानी पहले नल को कितने घंटे बाद बंद किए हमको नहीं पता है कि पूरे हौज है वो 4 घंटे, यानी कहने का मतलब है पूरा हौज जो है वो हमारा 4 घंटे में बंद हो जाएगा, मतलब कि भर जाएगा। 4 घंटे में हौज को भरना है तो बंद किसको करने के बाद बोल रहा है, पहले नल को, यानी कहने का मतलब नल जो बी है इसको तो बंद कभी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि नल बी जो है ये नल बी 4 घंटे तक तो चलेगा, तो चलेगा ही। और ए हमको नहीं पता है तो ए का मान लेते हैं समय टी। ये टोटल काम हमको हो जाएगा 24 है। तो बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता है 3 × 4 हो जाएगा। ए का क्षमता है 4, ये समय हो गया बराबर 24, 4 × 12, 4 × 12, 24 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो 12 बचेगा, अगर 4 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी समय हमको मालूम हो गया कि 3 आया। इसका मतलब कि नल ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन में बोला है कि पहले नल को कितने घंटे बाद बंद करना होगा, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हौज जो है वो 4 घंटे में ही भरना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो 4 घंटे तक खुला रहेगा, उसको बंद नहीं करना है। तो बी को 4 घंटे तक खोल दिए। ए को कितना घंटे बाद हमको नहीं पता, टोटल काम 24 है। तो बी का क्षमता 3 है, गुना कर दिए, ए का क्षमता 4 है, यहाँ से हम 3 निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो खासकर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया गया और ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा बी उसे 8 घंटे में भरता है। ठीक है, ए है जो किसी भी टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा है और एक बी है, बी इसको 8 घंटे में क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। जिसके आगे प्लस लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये भरने वाला है। तो दोनों का हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 40, 10 से भाग देंगे तो 4, 8 से भाग देंगे तो 5 है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद करना, यानी बंद करने के बाद किया दूसरे को, यानी हमको दूसरे को बंद करना है और कुल समय लग जा रहा है 5 घंटा। अगर बात किया बंद करना खोलना इसका मतलब कि ए को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। तो ए जो है वो ए कितने घंटे तक चलेगा, ए जो है वो 5 घंटे तक चलेगा, क्योंकि टोटल समय 5 घंटा है। उसके बाद बी को कितने घंटे पहले बंद किया हमको नहीं पता है और टोटल काम है 40। ठीक है, तो ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता है 4, तो 4 × 5 प्लस बी का क्षमता है 5 × टी बराबर 40 है। 5 के 20 प्लस 5t बराबर 40 है। 40 में से 20 घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा, घटाने पर हमको बचेगा 20, 5 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी हमको टी का मान कितना होगा 4, यानी 4 घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।